नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकेश स्टडी सेंटर में। साथियों, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड की 14वीं क्लास लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने आपके लिए 13 क्लास करा दी हैं। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी तरीके से हो सके। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? तो बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कुषाण। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो बताइए साथियों, इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कनिष्क। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? तो देखिए साथियों, ये कहा था जॉन लॉक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अफीम उत्पादन से संबंधित गोल्डन ट्रायंगल में शामिल नहीं है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, चेंचू जनजाति के लोग निम्नलिखित में से किस प्रदेश के वासी हैं? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कॉनिफेरस वनों का पेड़ नहीं है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महोगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संशोधन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग दल बदल विरोध से संबंधित है? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक राज्य संघ। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 169। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचायती राज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है,
बाजारों में प्रयुक्त पॉलीथीन किसके अणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर में तांबे का तार गर्म होने वाले एलिमेंट के रूप में क्यों प्रयुक्त नहीं किया जाता है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबे का प्रतिरोध कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, सबाना जलवायु वाला नगर है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कानो, जो कि नाइजीरिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंडा, मटर और मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणें हैं। तो देखिए कॉस्मिक किरणें होती हैं आवेशित तथा अनावेशित दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, हिरोशिमा नगर किस देश में है? देखिए साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए साथियों भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा यू बिन पोर्टल किससे संबंधित है? देखिए साथियों आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, टीकाकरण एवं स्वास्थ्य। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, आसियान क्या है? देखिए साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बी हो जाएगा, देशों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोवेल तेल है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, TNG। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, भारत में वन महोत्सव किस दिन मनाया जाता है? देखिए साथियों भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है 1 जुलाई को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला है, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो देखिए साथियों गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बना। देखिए साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला है, हामिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? देखिए साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी,
लघु उद्योगों में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला है राजकोषीय नीति किससे संबंध रखती है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला है अमेरिकन सिविल वॉर के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो बताइए साथियों, अमेरिकन सिविल वॉर के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला है 100 मिलियन योजना किससे संबंधित है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला है संघ संविधान संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए साथियों, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है संविधान सभा में किस भाषा में सर्वाधिक वाद विवाद हुआ? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला है पेस मैग्रा क्या है? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सैन्य बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कनाडियन पैसिफिक रेलवे रूट पर नहीं है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, वालपारासो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो बताइए साथियों, इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, गरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता है? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है संविधान सभा की कार्यवाही का प्रारंभ किस वाक्य से हुआ? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, भारोत्तोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला प्रश्न है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो बताइए साथियों, आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए साथियों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला है निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, बदायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला प्रश्न है इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला है उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अमसोट शिखर। देखिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सतीश महाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं मिलती? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाराबंकी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है भारत के कौन से प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? देखिए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला प्रश्न है
उत्तर प्रदेश की कौन सी विधानसभा वर्तमान में अस्तित्व में है? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 18वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने पुलिस जोन में बांटा गया है? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक झंडे में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने किस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, पुतिन किस देश के राष्ट्रपति हैं? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के वेंकट रामाकृष्णन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, रसायन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, द जेड फैक्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, पॉइंट एनजे 9842 किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, चाब चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला है, जेफ बेजोस किस कंपनी के संस्थापक हैं? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेजन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 जुलाई। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत हुआ था? देखिए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो देखिए साथियों, संविधान सभा का गठन हुआ था 1946। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो देखिए साथियों, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए साथियों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा?
देखिए साथियों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1956। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए साथियों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तेल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? देखिए साथियों, आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था? तो देखिए साथियों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एम एन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, वर्तमान कंप्यूटरिंग में विश्व भर में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ASCII। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला है, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? देखिए साथियों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेरन कायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? देखिए साथियों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जल्लीकट्टू किस पर्व से जुड़ा हुआ है? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पोंगल। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचायती राज निकायों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? देखिए साथियों, भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी 1872। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पुजारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां केवल ध्वनि संचरित होती है, या केवल वीडियो संचरित होता है, या केवल डाटा संचरित होता है, या ध्वनि डाटा व वीडियो सभी संचरित होते हैं? तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्वनि डाटा व वीडियो सभी संचरित होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो देखिए साथियों, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुकार था एडविन लुटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो देखिए साथियों, प्रारूप समिति का गठन हुआ था 1947। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? देखिए संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है? देखिए साथियों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 91वां संशोधन। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हुमायूं की दुर्घटना के समय अकबर कहाँ था? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलानौर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों का वेग लगभग कितना होता है? तो देखिए साथियों, रेडियो तरंगों का वेग लगभग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला है, एफएम प्रसारण किस बैंड में होता है? तो देखिए साथियों, आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बीएसएफ रेंज। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, टैप रिकॉर्डर में टैप की गति लगभग कितनी होती है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.5 सेमी प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, नदी के प्रवाह की गति मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग होता है? देखिए साथियों, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है, डॉपलर स्केल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ व समाप्त होता है? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला है, संसदीय लोकतंत्र में वित्त नियंत्रण का सशक्त माध्यम क्या है? देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोक लेखा समिति। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किस देश से ग्रहण किया गया है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल भारत में कितने वर्ष है? देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक धन का सजग प्रहरी और रखवाला किसे कहा जाता है? देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन किस समिति को कहा जाता है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, लोक लेखा समिति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए साथियों, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, भारत में लेखांकन और लेखा परीक्षक को कब से पृथक किया गया? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ष 1976। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।